जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म डिफेंस चैंपियन में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आया हूं। भारतीय वायुसेना की ओर से ओपन रैली यानी इंडियन एयरफोर्स की ओर से ओपन रैली, जिसमें कि आपका परमानेंट सिलेक्शन होगा, उसकी जो अपडेट है वो आपके लिए लेकर आए हैं। उसका नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है, ऑफिशियली वेबसाइट पे अपडेट हो चुका है। तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है, वो आपको जानना जरूरी है। कौन कौन सी स्टेट है जहां पर रैली होने वाली है, क्या एज लिमिट है, क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, इसके साथ साथ आपका जो है कि कब तक आपका प्रोसेस होने वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ। सबसे पहले आप सभी कैंडिडेट्स देख पा रहे होंगे, ये जो सीएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि आप पहले देखते थे वही वेबसाइट है, उसको अपडेट कर दिया गया है। अग्निवीर अलग है, लेकिन ये आपकी परमानेंट वैकेंसी है जो कि स्थायी आप बन जाएंगे। इस वेबसाइट पे आपको आना है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां से जाकर आप डायरेक्ट है उस लिंक पर पहुंच जाओगे। इसको आपको क्रोम ब्राउजर में ओपन कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको देखिए न्यूज वाला, जो देखिए एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट एयरमैन, जो यहाँ पर एकमात्र 01/2023 रैली वाला नोटिफिकेशन है वो पॉपअप हो रहा है। ये देखिएगा अभी मैं आपको इसको रोक कर है वो दिखा देता हूँ। देखिए पर आप क्लिक हेयर पे क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और मैंने इसको पहले से डाउनलोड कर रखा है। टेलीग्राम ग्रुप में डायरेक्ट मिल जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी किसी भी कैंडिडेट्स को नहीं होगी। तो चलिए हम नोटिफिकेशन पे चलते हैं, क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट अपडेट है जो आप कैंडिडेट्स को जान लेना जरूरी है। डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि रैली का मामला है, ना कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन है। रैली के अंदर डॉक्यूमेंट्स एक साथ ही सब कुछ जरूरत होती है उनकी, उनमें कोई मिस्टेक होती है तो आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है, तो वो नहीं होनी चाहिए। मैं बारीकी से इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है वो आपके लिए होने वाला है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है वो नोटिफिकेशन जिसका आपको इंतजार था, आपने में भी डाउनलोड भी कर लिया होगा। यहां पर लिखा हुआ है इंडियन एयरफोर्स इंडियन गोरखा, जो कि ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल मेल कैंडिडेट्स के लिए, ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए है। रिक्रूटमेंट रैली फ्रॉम 1 फरवरी 2023 से 8 फरवरी। आपकी जो रैली होने वाली है वो 1 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक आपकी रैली है वो होने वाली है। यहां पर दिया हुआ है एयरफोर्स वाई ग्रुप नॉन टेक्निकल मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड एट एयरफोर्स स्टेशन ताम्बरान चेन्नई तमिलनाडु के अंदर ये आपका प्रोसेस है वो होने वाला है। यहां पर लिखा हुआ है इनटेक 01/2023, यानी जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा उसी बैच के साथ आपकी भी सब कुछ प्रोसेस है वो कंप्लीट होगी, और आपकी उसी के साथ ट्रेनिंग होगी। तो यहाँ पर देखिए ये परमानेंट वैकेंसी है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स जो कि गोरखा हो या फिर इंडियन हो, नेपाल के हो, वो ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और किन किन स्टेट के लिए ये रैली होने वाली है ये देख लीजिएगा। तमिलनाडु है, केरला है, और उसके साथ साथ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और यूटी ऑफ पुंडुचेरी। आपका इन जगह पर आपका टोटल है 1 2 3 4 और आपका 5 और 6, 6 राज्यों की आप इसको रैली मान सकते हैं। एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें कि यूटी आप जिसको बोल सकते हैं, यानी 5 और 1 यूटी हो गया। तो आपकी टोटल 6 जगह पर आपकी रैली है वो होने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, यहां पर आप इसको जानेंगे। को इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 1 फरवरी से लेकर 2 फरवरी तक मेडिकल असिस्टेंट का प्रोसेस होगा, जो कि यहां पर एक्टिविटीज में आपको दिखाई दे रहा होगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट, रिटन टेस्ट और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और 2, और आपका मेडिकल अपॉइंटमेंट्स भी होगा। तो ये चीजें आपको जानना बहुत ही जरूरी है। और इस दिन आपका तमिलनाडु, केरला एंड यूटी ऑफ पुडुचेरी के जो लोग हैं वो इसमें शामिल हो सकेंगे। दूसरा जो फेज चलेगा आपका 4 फरवरी 2023 से लेकर 5 फरवरी 2023 तक, जिसमें कि वही सेम चीजें होंगी। ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ स्टेट्स ऑफ कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की जो रैली होगी वो होगी 4 फरवरी 2023 से लेकर 5 फरवरी 2023 तक होने वाली है। और लास्ट में बचता है आपका यहाँ पर 7 फरवरी 2023 से लेकर 8 फरवरी 2023 तक क्या प्रोसेस होने वाला है। मेडिकल असिस्टेंट जो कैंडिडेट्स जो कि यहाँ पर होल्डिंग डिप्लोमा बीएससी इन फार्मेसी, या तो उन्होंने बीएससी फार्मेसी
बीएससी है वो फार्मेसी से किया है, या फिर उनके पास क्या है जो कि कोई डिप्लोमा है इस तरीके का जो कि मेडिकल से रिलेटेड हो, जो भी उन्होंने किया है विशेष तरीके का, उनके लिए रहेगा। ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जितने भी इसके अंदर है उनके लिए अलग से रखा गया है, और इसके अंदर इंक्लूडिंग यनम को भी शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा, जिसके पास डिप्लोमा है उसकी रैली है वो 7 फरवरी 2023 से 8 फरवरी 2023 तक होगी। इसमें आप 12वीं पास भी जा सकते हैं, जो कि 1 और 2 नंबर चक्कर आपको मैंने बताया है। डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं, तो मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए बात करते हैं, 27 जून 2002 से लेकर 27 जून 2006 तक होना चाहिए। जिस भी कैंडिडेट्स की डेट ऑफ बर्थ 27 जून 2002 है या फिर 27 जून 2006 है, वो और इनके बीच में जिन भी कैंडिडेट्स की डेट ऑफ बर्थ आती है वो मेडिकल असिस्टेंट के लिए अपना फॉर्म है वो अप्लाई कर सकता है। उसके बाद में बात करते हैं जिनके पास डिप्लोमा है या दोनों जो चीजें हैं, तो वो कैंडिडेट्स क्या कर सकता है, यहां पर अनमेरिड कैंडिडेट्स होना चाहिए दोनों में ही, 27 जून 1999 से लेकर 27 जून 2004 तक। और उसके बाद में मेरिड कैंडिडेट्स हैं वो होने चाहिए 27 जून 1999 से लेकर 27 जून 2002। यहाँ पर जो आपके मेरिड और अनमेरिड दोनों के लिए वैकेंसी है, जिनके पास विशेष डिप्लोमा है, बीएससी इन फार्मेसी या अलग तरीके का कोई डिप्लोमा है, तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है भारतीय वायुसेना में शामिल होने का। में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ जाता है, 10+2 पास होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश जो भी है आपके पास होना चाहिए, लेकिन 50% एग्रीगेट होने चाहिए, और इंग्लिश में भी 50%। टोटल जो नंबर है उसके 50% यानी 100 में से 50 नंबर आपके हर एक जो इंग्लिश सब्जेक्ट में 100 में से 50 होने चाहिए, और एग्रीगेट जो टोटल आपके परसेंटेज हैं वो भी आपके 50% होने चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर जो भी आपको इंफॉर्मेशन दे रखा है, डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स को भी इंफॉर्मेशन है वो दे रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, आपका जो डिप्लोमा है ओरिजिनल वो होना चाहिए, सब चीजें हैं वो अपडेट होनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ, और आपके पास आधार कार्ड विशेष तरीके से अपडेट है वो होना चाहिए। मिस्टेक किसी भी प्रकार की डॉक्यूमेंट्स में नहीं होनी चाहिए, सभी डॉक्यूमेंट्स में आपका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस है वो सेम होना चाहिए। में जो आपकी हाइट है 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट का 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ है ये चीजें मिनिमम कुछ नहीं है, वेट है वो हाइट के अकॉर्डिंग होगा आपका। हियरिंग यानी सुनने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए, डेंटल पॉइंट में लिखा है 14 डेंटल पॉइंट यानी आपके 14 जो दांत होते हैं, पेयर होते हैं वो सही होने चाहिए, उसके अलावा कोई दिक्कत होगी तो चल जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। विजन है वो क्लियर होना चाहिए। आपका यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रखा है जिसमें कि आपका जो मेडिकल होगा, फिजिकल होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है। रिटर्न टेस्ट होगा जिसके अंदर आपका क्या होगा 45 मिनट आपको मिलेगा, जिसमें से कि क्या होगा 50 क्वेश्चन आपको वही सेम वाई ग्रुप का जो पेपर होता है उसी तरीके से आपको 20 क्वेश्चन इंग्लिश के मिलेंगे और 30 क्वेश्चन रीजनिंग यानी रागा के मिलेंगे, जिसमें कि जीके होगा, मैथमेटिक्स और आपका सब कुछ शामिल होगा। और यहाँ पर जो पेपर है वो आपका सेपरेट होगा, ठीक है। उसके रिटर्न एग्जामिनेशन के अंदर आपको ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए, 1 नंबर का एक पेपर, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 1 नंबर आपको एक क्वेश्चन का आंसर सही होता तब मिलेगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर दिया गया, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे उसका कोई भी आपको कुछ फायदा नहीं मिलेगा। अडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1 होगा, 2 होगा और यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जिसमें कि ये टेस्ट होंगे जो कि आपके ब्लड हेमोग्राम दे रखा है, जिसमें कि हीमोग्लोबिन हो गया, टीएलसी डीएलसी कंप्लीट होगा, यूरिन होगा, बायोकेमिस्ट्री में ब्लड शुगर, फास्टिंग और पीपी होगा, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, यूरिक एसिड, एलएफटी होगा और उसमें आपका एलएफटी का पूरा हो जाएगा टेस्ट, एक्सरे होगा, ईसीजी होगा हार्ट के लिए, ठीक है। एनी अदर जो नेसेसरी जो भी मेडिकल ऑफिसर है वो आपको इन्फॉर्म करेगा। लगभग मोस्टली जो मैंने क्वालिफाइड किया था उस टाइम में उसी तरीके से जैसे एक इंडियन एयरफोर्स के कैंडिडेट्स का होता है, एक्स एंड वाई ग्रुप की बात करते हैं मोस्टली, उसी तरीके से आपका भी मेडिकल है वो होने वाला है। में आपको रिटन एग्जामिनेशन के अंदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो लेकर जाने हैं, एसबी पेंसिल होना चाहिए, इरेजर, शॉर्पनर, ग्लू स्टिक, स्टेपलर, ब्लैक एंड ब्लू बॉल पॉइंट राइटिंग के लिए, अनअटेस्टेड फोटो वगैरह सब कुछ चीजें चाहिएंगी आपको। उसके बाद में 10+2 की मार्कशीट ओरिजिनल प्लस उसकी फोटो कॉपीज, 10th की मार्कशीट
और यहाँ पर और भी डॉक्यूमेंट्स वो आपको दे रखे हैं। आपको कंसेंट फॉर्म है वो फिजिकल फिटनेस टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के लिए फिलअप करना हुआ, इसका प्रिंट अलग से निकलवा लेना, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। टर्म एंड कंडीशन आपको दे रखी है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपकी रैली है, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं रहा होगा। क्वालिफिकेशन के बारे में बता दिया, किस डेट को कौन से डिस्ट्रिक्ट की होने वाली है वो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल गया है, और डेट ऑफ बर्थ के बारे में विशेष जानकारी होती है। रिटन एग्जामिनेशन का जो इन्फॉर्मेशन दे दिया है, और आपका एग्जामिनेशन सिलेबस की बात करें तो वो भी सेम रहने वाला है जो कि अग्निवीर भर्ती का है, उसी तरीके से जिनकी क्लासें लगातार हमारे चैनल पर चल रही है, तो आप वहां से ज्वाइन होकर उसकी तैयारी कर सकते हैं। जो इसमें एलिजिबल है कैंडिडेट्स वो तैयारी करना स्टार्ट कर दें, सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। उसके साथ साथ फिजिकल भी करना जरूरी है, आपको फिजिकल भी आपका होने वाला है, रनिंग होगा, पुशअप होगा, स्क्वेट्स होगा, तो ये चीजें हैं आपको करनी पड़ेंगी। तो आप विशेष तरीके से ध्यान में रखें और मेडिकल फिट रहें और तैयारी करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आए। यदि वीडियो पसंद आया तो एक लाइक एंड एक शेयर जरूर कीजिएगा, और इस भर्ती में जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो तैयारी में जुट जाएं, अपना जो भी प्रोसेस है उसको करें। और फरवरी के अंदर आपका प्रोसेस होने वाला है, तो सभी कैंडिडेट्स को डीएफसी परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो तुरंत आपको मैसेज कर देना है, आपको हमारी टीम कॉन्टेक्ट है वो कर लेगी और इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवा देगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। और आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आगामी